सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए। फिर इन्होंने बताया विधियां इसकी बहुत सरल बताया पैगंबर ने। पहला सलात, सलात का मतलब होता है दैनिक प्रार्थना के बारे में बताया। और दूसरा नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जिसमें खैरात बांटना और चोरी नहीं करना, ये सब नैतिक सिद्धांत होते हैं जो सभी धर्मों में देखने को मिलते हैं। इन दोनों को भी अल्लाह की इबादत का सबसे मुख्य प्रक्रिया होता है। इस समाज के लोग धार्मिक विश्वासों के जरिए आपस में जुड़ गए थे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बताया था कि व्यापारी वर्ग थे चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ऐसा काबा में बता दिया गया था कि काबा में किसी को भी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। और इस धर्म को मानने वाले लोगों ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। तो धार्मिक विश्वास जो इस धर्म को मान रहे थे, इस्लाम का प्रचार जब प्रारंभ किया पैगंबर ने, तो जो इस धर्म को मान रहे थे उनमें आपस में विश्वास काफी ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे एक दूसरे को बताने लगे कि यह एक धर्म है, ऐसा है, इसमें आगे बढ़ गए। तो इसमें सबसे ज्यादा चीज फायदा किसको हुआ? व्यापारी वर्ग को, लोगों को। पिछले क्लास में मैंने बताया था चोरी ये सब नहीं हुआ, इन लोगों को डर नहीं हुआ। प्लस अलग अलग कबीलों से आने के बाद जो है ये आसानी से अपनी चीजों को खरीद और फरोख्त किया करते थे, खरीदते थे, बेचते थे। और धार्मिक लोगों को काफी लाभ हुआ, अर्थात इस्लाम धर्म के मानने वाले को और इस बुत की पूजा करने वाले को, जो कुरैशी कबीले के थे पैगंबर, वहाँ के लोगों में काफी विश्वास आगे बढ़ा और इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी व्यापारी वर्ग इसमें जुड़ने लग गया। धर्म सिद्धांत को स्वीकार करने वाले जो थे, यानी इस्लाम के बातों को जो स्वीकार करते थे, सिद्धांतों को जो अब स्वीकार कर करके विश्वास अपना बढ़ाना शुरू किए, उन्हें क्या कहा जाने लगा? मुसलमान कहा जाने लगा। कहा मुसलमानों में ऐसा बताया पैगंबर ने कि क़यामत के दिन इस्लाम धर्म को मानने वालों को मुक्ति मिल जाएगी और धरती पर रहते हुए समाज में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी संसाधन है, उसमें सबका बराबर हिस्सा है। अर्थात व्यापार वर्ग को उन्होंने काफी मजबूत बताया अपने धर्म में। देखो एक चीज है, यहाँ तक तो काफी अच्छा चल रहा था। अब मुसलमानों को सिर्फ मक्का के समृद्ध लोगों को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया। यानी कि मक्का के जो लोग थे जिनका अपना कबीला था, यानी अलग अलग कबीलों वालों ने कुछ ने विरोध भी किया कि हम उसकी बूतों को क्यों पूजा करेंगे, जब हमारे भी बूत हैं, यानी हमारे भी देवी देवता हैं, तो हम उसकी ही पूजा करेंगे, हम इस्लाम धर्म को यानी पैगंबर की बातों को नहीं मानेंगे। ये विरोध के रूप में देखने पड़ा गया। मुसलमानों में काफी विरोध हुए, जिसके कारण 622 ईस्वी में पैगंबर जो है अपने कुछ अनुयायियों के साथ मदीना की तरफ कूच कर गए, यानी मक्का से मदीना की तरफ चले गए अपने आप को बचाने में और अनुयायियों को बचाने में। तो इस यात्रा को ही इस्लामिक समय में हिजरा कहा गया और इस वर्ष से ही इस्लामिक कैलेंडर बना दिया गया, जिसे हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इसमें एक नए अपने धर्म का उदय का वर्ष बताया गया है जो 622 ईस्वी में होगा। क्यों मक्का से मदीना भाग गए? क्योंकि मक्का में जो समृद्ध लोग थे वो अपनी बुतों की पूजा करना ही श्रेष्ठ मान रहे थे, अर्थात बहुदेववाद को विश्वास दिखा रहे थे, जिसके कारण जो है वो इस्लाम धर्म में सिर्फ एक अल्लाह की पूजा पर इन लोगों का विश्वास नहीं बढ़ रहा था, जिसके कारण विरोध हुआ। और इसी कारण से 622 ईस्वी में पैगंबर और अपने कुछ अनुयायियों के साथ ये मक्का से मदीना की तरफ चले गए। मक्का से मदीना कुछ करना ही हिजरा कहलाता है इस्लाम धर्म में। और इसी समय से इस्लाम ने अपना एक कैलेंडर बनाया जिसे क्या कहा जाता है? हिजरी संवत कहा गया। अब मोहम्मद पैगंबर ने 3 चीजों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि अगर हम इन 3 चीजों पर सुदृढ़ता रखते हैं तो हमारा धर्म जो है, हमारा इस्लाम धर्म जो है वो काफी आगे बढ़ेगा। पहला है कि आंतरिक रूप से मजबूत होना। आंतरिक रूप से मजबूत होने का मतलब है कि जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया उसे किसी भी प्रकार का कष्ट हो या डराया जाए या कुछ भी किया जाए उसके साथ, तो उसे इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। यह आंतरिक मजबूती के बारे में बताया।
वहीं दूसरी तरफ कहा कि बाह्य खतरों से भी बचना चाहिए। बाह्य खतरों से यानी कि दूसरे कबीले के लोग अगर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को डराए, सताए, हमला करें तो उन लोगों से बचने का भी उपाय होना चाहिए। तो दूसरे कबीले से कब बचेंगे? दूसरे कबीले से वो तभी बचेंगे जब कोई राजनीतिक संस्था उन्हें अपना सुदृढ़ता प्रदान कर दे, यानी उसका रक्षा करे। तो दूसरा उन्होंने ध्यान दिया कि राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना पर ध्यान दिया। राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो जाने से इनको विश्वास था कि अब कोई दूसरे कबीले के लोग हम पर किसी भी प्रकार का कोई भी आंतरिक तरीके से या बाह्य तरीके से खतरा उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं को बनाना प्रारंभ किया, अर्थात इसमें सैनिक वगैरह भी शामिल हो गए और अब इस्लाम धर्म के अनुयायियों को कैसे बचा करके रखना है इसकी भी बहुत व्यवस्थाएं की गई। सुरक्षा के साथ साथ इसमें अभी एक चीज और आया कि पहले तो पैगंबर इस्लाम धर्म की प्रचार कर रहे थे, साथ ही पैगंबर के बताए हुए चीजों को अब इनके अनुयायियों ने भी लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार से, पहला है आंतरिक मजबूती, दूसरा बाह्य खतरों से बचना और तीसरा है राजनीतिक संस्थाओं से की स्थापना कर देना, जिससे ये किसी भी दूसरे कबीले से डरना बंद कर दिए। और इस प्रकार से जो इस्लाम धर्म था वो काफी आगे बढ़ने की तरफ बढ़ रहा था। उम्मा को एक और बड़ा समुदाय में बदल दिया गया। उम्मा क्या है? उम्मा वे लोग थे जो इस्लाम धर्म को स्वीकार किए हुए थे, यानी कि इस्लाम धर्म के आस्तिक लोगों को, जिनमें कूट कूट करके भरा हुआ था कि अपन सबसे बेहतर है, उन्हें उम्मा कहा गया। और ये बहुत बड़ा समुदाय बन गया, अर्थात इनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई और सैन्य शक्ति जैसे भी बहुत ज्यादा हुई। देखो ये मक्का से एक तरीके से दबाव में आकर करके, समृद्ध लोगों के दबाव में आकर करके पैगंबर जो थे वो क्या, पैगंबर और कुछ अनुयायी के साथ ही मदीना की तरफ गए थे। अर्थात जब ये मजबूत हुए तो मजबूती प्राप्त करने के बाद पुनः मक्का की तरफ इनका गए, पुनः मक्का की तरफ गए। तो यहाँ पर यहूदी लोग थे मक्का में, यहूदियों के साथ राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत में लाया गया और मदीना से के बहुवादियों और यहूदियों को पैगंबर के नेतृत्व में लाया गया। पहला चीज तो मदीना में ये काफी विस्तार हुआ। मदीना के जो यहूदी थे वो भी विश्वास करने लग गए कि इस्लाम धर्म अच्छा है और पैगंबर की बातों को मानने वाला जो उम्मा थे उनकी भी संख्या बढ़ी। फिर ये कर्मकांडों और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर उम्माओं की एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली गुट बना लिया गया। कर्मकांड यानी उपवास रखना वगैरह, जिसी में हम कह सकते हैं रमजान वगैरह रखना का भी प्रारंभ जो हुआ था वो कर्मकांडों के आधार पर था। और नैतिक सिद्धांतों में मैंने पहले बताया था कि नैतिक सिद्धांत में चोरी नहीं करना, ये सारी चीजें थी जो हमने यहाँ लिखा है। खैरात बांटना और चोरी नहीं करना। खैरात बांटना यानी कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा है तो किसी की मदद कर दो कि वह भूखा प्यासा न मरे, इसे खैरात बांटना कहते हैं। और ये नैतिक सिद्धांत में, नैतिक सिद्धांतों और कर्मकांडों के आधार पर उम्माओं की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और यह राजनीतिक संस्थाओं से शक्ति प्रदान प्राप्त कर करके मुस्लिम जो थे वो क्या किए, मुसलमान मक्का के काफिरों और नखलिस्तानों पर क्या करने लगे, लूट मार करने लगे और वहां के यहूदियों को मार करके भगाना शुरू किया। अर्थात पैगंबर जो थे जो मदीना की तरफ चले गए थे अपने कुछ अनुयायियों के साथ 622 ईस्वी में, कुछ ही वर्षों के बाद मदीना से मक्का की तरफ लौटे और यह एक राजनीतिक संस्था के रूप में लौटे। इनके पास शक्ति काफी ज्यादा मजबूत हो गई थी। देखो नखलिस्तान पिछले क्लास में मैंने बताया था, नखलिस्तान वो जगह थे जहाँ पर हरे भरे जगह थे और आसानी से इन्हें खाने के लिए सामान उपलब्ध हो जाते थे। देखो मुसलमान जिंदा कैसे रहते थे, मुसलमान इस्लाम धर्म जिंदा कैसे था, तो इनका मुख्य कार्य था कृषि और व्यापार से प्राप्त लाभ जो होते थे और राजस्व एवं खैरात पर जीवित थे मुस्लिम धर्म के लोग। और नेक्स्ट इसमें हमने बताया कि आपको कि ये मक्का की तरफ मदीना से गुना है
जिसके कारण अब मक्का में भी इस्लाम धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। और चूंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मक्का जो था वो अरब का एक चौराहा केंद्र बताया जाता था, व्यापारिक केंद्र, अर्थात मक्का से इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ और ये काफी ज्यादा बढ़ा। मक्का में पैगंबर का विजय जो है उसे हम यह कह सकते हैं कि पैगंबर की प्रतिष्ठा में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। पैगंबर की प्रतिष्ठा में वृद्धि और राजनीतिक शक्ति जब प्राप्त हुआ तो यह इस्लाम धर्म जो है वह एक भगवान की पूजा करने वाला यानी अल्लाह की पूजा करने वाला एक ऐसा धर्म बनकर करके निकला जिसकी संख्या काफी तेजी से आगे बढ़ी। और चूंकि मक्का में जब विस्तार हुआ है तो यह मक्का चौराहे के केंद्र में था, अर्थात अन्य कबीलों में भी इस्लाम धर्म की अनुयायियों ने इस धर्म का धर्म प्रचार किया। आज की क्लास इतनी है।